हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर लेकर आया है सबसे ज्यादा बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर। जी हाँ, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी किस प्रकार से होता है सर जी, कैसे आता है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। बोर्ड परीक्षा देने से पहले आप अपने बोर्ड एग्जाम के बारे में जाने कि हाँ क्या क्या हमारा वहां पे मिलता है जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं कि नहीं, और बोर्ड की कॉपी में क्या रहता है, हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार से होता है, आपको हम पहले ही आपको बता देते हैं कि कैसे आपको भरना है, कैसे आपकी आती है, वो सारा डिटेल में आपको वीडियो हम बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। देखेंगे तो आपकी दो कॉपियां होती हैं, एक हाई स्कूल की कॉपियां होती हैं और एक इंटरमीडिएट की कॉपी होती है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों दोनों सेम होती हैं, बस बदलाव सिर्फ एक जगह रहता है। जहां इंटरमीडिएट है वहां बेटा क्या हो जाएगा, हाई स्कूल हो जाएगा, और थोड़ा इसके कलर में क्या हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये रेड है तो हल्का वायलेट कलर का हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा चेंज रहता है। बाकी किसी प्रकार का कोई भी बदलाव आपका नहीं देखने के लिए मिलेगा। ओके। उसके बाद सर, हमारा जो बोर्ड की कॉपी रहने वाला है वो कितने पेज का रहता है, कितने पेज का, 28 पेज का रहता है, 18 पेज का रहता है, 16 पेज का रहता है। हमारा जो कॉपी है सर जी, वो कितने पेज का रहता है, तो कुल जिसमें जो पेज की संख्या होती है वो 28 होती है। कितने पृष्ठ होते हैं, कुल 28 पेज की संख्या होती है। कितनी होती है, 28 पेज की इसमें संख्या होती है, ठीक है। क्या गुरुजी, अगर हमारा ए कॉपी भर गया तो क्या हमें बी कॉपी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपनी कॉपी को भरिए। अगर आपकी ए कॉपी भर गई है तो आपको बी कॉपी जरूर से जरूर दी जाएगी, सी कॉपी भी दी जाएगी, डी कॉपी भी दी जाएगी। अब सी डी कॉपी यार ज्यादा ना रहता है, एक दो पन्ने का रहता है, वो तो जल्दी भर जाएगा, ठीक है ना। कहते हैं अरे गुरुजी हम तो डी कॉपी तक भर गए, भैया एक दुई पन्ना देते हैं, मुश्किल से दुई पन्ना रहेगा उसमें, यानी कि दुई यानी कि 4 पेज रहेंगे। अब वो क्या हमारा हो जाएगा, नहीं ना। भरते जाइए EFGH कॉपी तक, जितनी कॉपी भरेंगे बोर्ड एग्जाम में उतना तगड़ा वाला आपको बेटा क्या मिलने वाला है, नंबर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, नंबर मिलने वाला है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अगर ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे तो आपको तगड़ा वाला नंबर एग्जामिनर चाचा देगा, ठीक है ना। तो जितना भरेंगे कॉपी, उसके बाद ये ये जो क्यूआर कोड होता है गुरुदेव, ये क्यूआर कोड आखिरकार क्यों लगा, इसका काम क्या होता है। तो क्यूआर कोड का मतलब होता है स्पेसिफिक जानकारी। आप अपने आधार कार्ड को उठाइए, उसके पीछे या आगे देखेंगे तो क्यूआर कोड दिया होगा, उस क्यूआर कोड में आपके बारे में पूरी जानकारी होगी, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कोई भी स्कैन करके उसको डिटेल देख सकता, नहीं, वो केवल एथोराइज यानी गवर्नमेंट के पर्सन ही उसका एक होता है सिस्टम, ऐप होता है, उसको स्कैन करके देख सकते हैं। उसी प्रकार जो बोर्ड की सारी जानकारी होगी, इसमें बोर्ड की कॉपी में कितने पेज हैं, कौन सा कोड का पेपर है, क्योंकि हर एक अब अपनी कॉपी का कोड आता है। पहले क्या रहता था, सबका सेम रहता था, बट अब हर एक कॉपी का अपना खुद का कोड होता है। जैसे जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस दौरान, यहाँ तक कि भी फार्मेसी का मैं प्रैक्टिकल था, मैंने देखा हर एक जगह जो पेपर कोड होता है वो अब अलग अलग आता है, मतलब कि कॉपियों का कोड अलग अलग आता है, कॉपी का एक अपना कोड, तो उसकी पूरी जानकारी इस क्यूआर कोड में दी गई होगी, ठीक है। ऊपर आपका लिखा रहेगा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज इंटरमीडिएट। यहाँ पे एक बड़े बड़े पॉइंट में लिखा गया है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। आपको लगता है कि सर हम पेपर देने जा रहे हैं तो मुझे अपने नाम लिखने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने नाम को लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जहंगुरदिल्ला ऐसा का हम अपना नाम नहीं लिखेंगे तो क्या पड़ोसी का लिखेंगे क्या, नहीं, पड़ोसी का भी नहीं लिखना है। लेकिन आपको अपना नाम बिल्कुल भी बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप अपना नाम नहीं लिखेंगे।
फिर यहाँ पे केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष रक्षकों को अधिकार होगा कि वह परिषद में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों तलाशी ले सकते हैं और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक और सावधानी से पालन करे। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करे और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि उस पर वही वर्ष छिद्रित है जिस वर्ष वो परीक्षा दे रहे हैं। और आपको ये भी चेक कर लेना है क्या ये हमारी जो कॉपी है ये उसी वर्ष की है जिस वर्ष आप परीक्षा दे रहे हैं। 2026 में अगर देंगे 2026 की है कि 2025 वाला। मास्टर साहब थमा दिए, ले जाओ बेटा ले जाओ एकदम, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद यहाँ पे 6 पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये आपको जो 6 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको खुद से भरना है। इसमें किसी की सहायता, किसी की हेल्प लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लग रहा है कि नहीं गुरुदेव हमें नहीं आ रहा है तो आप अपने एग्जामिनर चाचा से पूछ लीजिए कि हाँ बता दीजिए चाचा क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपका क्या रहेगा, अनुक्रमांक। इसमें अंकों में अनुक्रमांक का मतलब क्या होता है? अनुक्रमांक का मतलब होता है बेटा रोल नंबर। रोल नंबर किस में रहेगा? अंकों में। वो 9 से 10 नंबर का रहता है। जैसे मान लीजिए हमारा 9 नंबर है, ठीक है ना, मान लीजिए हमारा रोल नंबर यही है। ये हमारा क्या रोल नंबर है, ये हमने किस में भर दिया? शब्दों में भर दिया, अंकों में भर दिया। अब इसको शब्दों में भरना है तो शब्दों में कैसे करेंगे? क्या हम 23,36,85,101 लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं निकला है, बल्कि ऊपर 2 है तो नीचे बीटा कितना, कॉमा। 3 है तो कितना, 3, कॉमा। 3 है तो कितना, 3। इस प्रकार से जितना भी आपका दिया गया है आप लिखते हुए चले जाएंगे। ऐसे आपको भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम आप उठाइए और छाप दीजिए कि गुरुदेव करोड़ में भरेंगे, अरब में भरेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप शब्दों में इस प्रकार से आप भर देना है। उसके बाद विषय, जो भी आपका विषय रहेगा, अगर हिंदी है तो हिंदी, गणित है तो गणित, विज्ञान है तो विज्ञान, जो भी रहेगा। उसके बाद प्रश्न पत्र हमेशा हमेशा केवल होता है। क्या होता है? केवल। पहले 2 हुआ करता था लेकिन अब केवल। प्रश्न पत्र पर अंक की संकेतांक उसमें दिया रहेगा। ए बी है तो ए बी, सी डी है तो सी डी, इस प्रकार से। उसके बाद परीक्षा का दिन हमारा सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, जो भी दिन रहेगा। उसके बाद परीक्षा की तिथि, मान लीजिए हमारी जो परीक्षा तिथि 23 फरवरी शुरू हो रही है तो यहाँ पे डेट डाल देंगे। केंद्र का नाम यहाँ पे डाल देंगे GGIC, बस। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको कहीं भी कुछ भी भरने की आवश्यकता है। बस आपको इतना ही अपने बोर्ड कॉपी में करना है भरने के लिए। उसके बाद बढ़िया फटाफट खोलिएगा और अपना एग्जाम देना शुरू कर दीजिएगा। इतना ही केवल, ऐसे ही केवल। अगर इसमें से कोई एक भी गलती किए पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, ध्यान देना। क्योंकि आपको अपने जीवन में केवल एक बार ही बोर्ड एग्जाम देते समय कॉपी भरनी है। अगर इसमें भी गलती कर दिया, कहते गुरुदेव ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, हमारा नंबर ही नहीं आया। पता है क्यों गलती की है? जब गलती करेंगे तो जचेगी नहीं कॉपी। तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं कर। आशा करते वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।